मैडम एक बार जी 150-200 से ज़्यादा जो बड़े कैडर के नक्सल जी हैं, उनकी फ्रेम हेलो क्यों फोन कर रहे हो बाबा? अरे फोन मत मैडम एक बार जी सर, बस्तर संभाग के अंतर्गत दिनांक 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र तथा 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। संपूर्ण कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संबोधित करने के लिए हमारे पास पूर्व से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पीएसएसबी उपलब्ध है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा भी हमें अतिरिक्त बल आवंटन की गई, अभी उसका इंडक्शन का कार्रवाई की जा रही है। ये सभी सुरक्षा बल को लेकर साथ साथ जो सीमा और इलाका में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रहा है और सीमा और इलाका में मोबाइल चेक पोस्ट, नाकाबंदी कार्रवाई के साथ साथ एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन भी संचालित की जा रही है। इस प्रकार संपूर्ण इलाका में जो नक्सलवादी अभियान के साथ साथ जो रेगुलर जो चेकिंग का कार्रवाई, जिससे सीमा और इलाका में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित वस्तु मतलब जो सीमा से अंदर ना आ पाई और इस प्रकार मतलब इधर का कोई भी जैसे आपत्तिजनक जो वस्तुओं या व्यक्तियों का जो संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट दूसरे इलाकों में ना हो पाए, इन सब कार्रवाई भी लगातार जारी है। और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा मतलब चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरीके से और बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से संपादित करने का हमारा पूरा कोशिश रहेगा। सर, तो ये जो स्पेशली वो जो ऑपरेशन था उसमें क्या कुछ निकल कर के आया है फाइनली? दिनांक 2 अप्रैल को जिला बीजापुर की थाना गंगलोर के अंतर्गत कोरचोली इलाके में सीपीएम और संगठन के प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना की गई थी। सुबह लगभग 6-7 बजे से लगातार अलग अलग जगह में मुठभेड़ होते रहा। अंत में जैसे कल शाम को जो मुठभेड़ के पश्चात फाइनल जो 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी, उनमें से 3 महिला माओवादियों के डेड बॉडीज है। अभी तक उसका शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है, लेकिन संभवतः पीएलजी कंपनी नंबर 2 जो इलाका जो पश्चिम बस्तर इलाका में सक्रिय रहते, उस फॉर्मेशन का माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी होने का पूरा संभावना बताई जा रहा है। आज दोपहर शाम तक शनाख्ती कार्रवाई भी पूरा हो जाएगा। वेपन के हिसाब से देखा जाए तो एक एलएमजी वेपन, एक 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में बीजीएल में बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स घटनास्थल से बरामद हुई थे। इसके अलावा अन्य जैसा 12 बोरियम अदर वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में अभी भी फर्दर जो सर्च टीम्स इलाके को सर्चिंग कर रहा है और कॉर्डन और इन्फोर्समेंट टीम्स भी घटनास्थल की सभी तरफ से अभी एरिया को कॉर्डन कर क्लियर कर रहा है। अभी कुल इस अभियान में 13 माओवादियों को डेड बॉडी अभी तक रिकवर की गई। सर, कितना बड़ा ऑपरेशन था, कितने कैंप और थानों से लगभग कितने जवान गए थे, क्या कुछ स्ट्रेटेजी क्या कुछ थी, क्या इनपुट हुई थी? जैसा उस इलाके में जो प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन का पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के जो सीनियर कैडर्स जैसा पापाराव, लेंगू एवं अन्य जो पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कैडर का उपस्थिति उस इलाके में प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर जो एक संयुक्त अभियान का प्लान करके डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के संयुक्त बल रवाना की गई थी सुरक्षात्मक कारणों से। और क्योंकि अभी भी अभियान जारी है, इसलिए संख्या बताना भी संभव नहीं होगा, लेकिन पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल अंदर इंडेक्ट की गई थी। फिर सुबह से लेकर लगातार 14 घंटे इनकाउंटर चलता रहा, मतलब अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग टीम्स के साथ। उसी प्रकार टोटल 13 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर की गई थी। सर, वो सारे इलाकों में बहुत सारे कैंप्स लगे हैं पिछले समय में, तो ये जो सफलता है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नए कैंप, नई रणनीति, इस सफलता को किस तरीके से देखते हैं? बस्तर संभाग के अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से इलाके में ऑपरेशन उसके एक पार्ट होगी, लेकिन उसके अलावा जो क्षेत्र को नक्सल गतिविधि से मुक्त कराने के लिए नवीन सुरक्षा कैंप भी काफ़ी बड़ी संख्या में प्रारंभ किए गए थे। खासतौर पर जिस इलाके में माओवादियों का मजबूत उपस्थिति रहा, पहले पश्चिम बस्तर इलाका, दक्षिण बस्तर इलाका, इन इलाके में जैसे बासावड़ा से लेकर जगरुंडा, बेजी चिंता गुफा, चिंतलनार किस्टाराम, मिर्तुर से लेकर गंगलोर तक और ऊपर जैसा
पूरी बस्तर डिवीजन के इलाके में देखा जाए तो पल्ली बारसूर एवं अबुजमा क्षेत्र अंतर्गत भी और उत्तर बस्तर क्षेत्र में भी लगातार जो माओवादियों का जो सेफ कॉरिडोर जो माना जाने वाला इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे, उसके माध्यम से क्षेत्र में जो विकास कार्य को भी गति दे सकते थे और अंदरूनी क्षेत्र के लोगों को बाहर की दुनिया से जुड़ाने के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी हमारा नवीन कैंप उसमें उनका रोल रहा। उसके साथ साथ इलाका में जो मूलभूत सुविधा जैसा बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान और आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्कूल सेवा का प्रारंभ करने के लिए भी नवीन सुरक्षा कैंप एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में कार्य किया है। और इन सब परिस्थिति के कारण से और जो ऑपरेशनल जो हमारा फोर्सेस है जैसा DRG, STF, कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF, BSF, ITBP, SSB और बस्तर फाइटर का भी इस पर काफ़ी एक ऑपरेशनल एडवांटेज के लिए वो लोग बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई किए। उसके परिणाम अभी देखा जाए तो विगत 3 महीने में 46 से अधिक माओवादी कैडर्स की डेड बॉडी रिकवर की गई। मुताबिक बड़े नक्सल लीडर थे, तो क्या वहाँ पे उन लोगों की कुछ मीटिंग की सूचना थी? सूचनाएं किस तरह की थी? अभी प्रतिवर्ष देखा जाए तो गर्मी की अवधि में TCOC अभियान के माध्यम से माओवादी कैडर्स द्वारा इलाका में किसी न किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देकर एक भयभीत वातावरण निर्मित करने के उनका प्रयास रहते और TCOC के दौरान अलग अलग इलाके में उनके मीटिंग्स भी होते हैं। और खासतौर पर जहाँ पश्चिम बस्तर इलाका में जो सीनियर कैडर्स जैसा पापाराव लेंगू और PLG कंपनी नंबर 2 और अन्य जो कैडर्स है उनको उपस्थिति सक्रिय रूप से मिलते हैं। इन सब विषय को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा एक आसूचना आधारित अभियान संचालित की गई थी, जिसमें स्पेशल फोर्सेज DRG, बस्तर फाइटर, कोबरा, STF, उसके अलावा जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो उस इलाके में पहले से तैनात है CRPF, इन सब फोर्स के माध्यम से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कल अभियान जारी की गई थी। अभियान के दौरान फोर्सेज के साथ लगातार अलग अलग जगह मुठभेड़ हुई थी। लगभग 14 घंटे ये मुठभेड़ जारी रहा। उसके पश्चात जो फाइनल टैली है कुल 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर कर पाए थे। जिस तरह की जगह है, क्या उसके आसपास भी कोई कैंप है या नक्सली जगह को सुरक्षित इलाका मान करके वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं? जो वो क्षेत्र जैसा बीजापुर और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका है, जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम इलाके के रूप में माना जाता है और उसी कारणवश माओवादियों के एक स्ट्रॉन्ग बेस उस इलाके में रहा। जो पश्चिम बस्तर जो डिवीजन है माओवादी के लिए सबसे एक मजबूत डिवीजन जैसा दक्षिण बस्तर और पश्चिम बस्तर होते हैं, क्योंकि उस इलाके में जैसा लगभग 40 बाई 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वो माओवादियों के लिए एक काफ़ी एक सेफ इलाका माना जाता था। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल में मिरतूर से लेकर गंगलोर तक काफ़ी नया सिक्योरिटी कैंप्स भी प्रारंभ किए गए थे और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन में भी हम लोग एक इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अभी सकारात्मक रिजल्ट हमको देखने मिल रहा है। वेपन्स भी ऑटोमेटेड वेपन्स हैं और 13 बॉडी कल रिकवर हुए हैं। परसों एक और दूसरे जिले का था और गंगालूर क्षेत्र में विजयपुर में ही 6 बॉडी और 2 दिन पहले और रिकवर हुए हैं। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन के समय ये सारा विषय है और जो भी है सरकार हर क्षण नक्सलियों से भी किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, शांतिपूर्ण हल निकले और हम यह भी चाहते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी, मोबाइल के टावर, ये सब जो आज वर्तमान समय की मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पहुंचे। सर, कल एक जवान ID ब्लास्ट में भी घायल हुए थे बीजापुर में, तो सेफ्टी का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा और क्या मैसेज देंगे? देखिए, ID जो लगाया गया है पूरे क्षेत्र में, ये सिर्फ हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए या जवानों के लिए ही घातक है ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं कि इसी महीने के पिछले महीने की 11 तारीख को एक ID ब्लास्ट में एक गांव का नौजवान लड़का, उसका पैर उड़ गया आधा। अब उसको वहीं पर रखा गया दबावपूर्वक कि ये अगर जिला अस्पताल में जाएगा तो बहुत सारी बातें होंगी, बात फैलेगी। अब जब कुछ नहीं हो पाया तो फिर गांव वालों ने और परिवार वालों ने थोड़ा दबाव बनाकर फिर उसको जिला अस्पताल लेकर आए। वहां भी ठीक नहीं हुआ तो अभी बुला करके उसको रामकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं। तो ID जो बिछा हुआ है उससे जानवर भी हताहत हो रहे हैं, सामान्य जन भी हताहत हो रहे हैं और ऑपरेशन पर निकले जवानों पर तो होता ही है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत गलत है, बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत की आवश्यकता है। सारे समाज को इस पर चिंता करना आवश्यक है। क्यों बस्तर के गांव तक विकास न पहुंचे, इसकी क्या जिद है किसी की, ये समझना पड़ेगा। देखिए, बस्तर
जो हमारा है, प्रकृति ने खूब कृपा बस्तर पर की है। आमचो बस्तर खूबे सुंदर, और बस्तर के हरेक व्यक्ति तक, हरेक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, लोग खुशहाल हों, समृद्ध हों, विकास की मुख्य धारा में जुड़े। इसके लिए बस्तर में शांति बहाली आवश्यक है, और पहले दिन से हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार काम कर रही है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लगातार इस विषय को लेकर गंभीर हैं, और नक्सली उन्मूलन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और इसमें मजबूती से हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर में नक्सल गतिविधियां बढ़ चुकी है, फिर से बस्तर अशांत हो चुका है, और एक टारगेट किलिंग करे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासियों को टारगेट अगर करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी, और सेलेक्ट एनकाउंटर करे, टारगेट एनकाउंटर करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, क्यों फोन कर रहे हो बाबा? अरे फोन मत करो। जी 150-200 से ज्यादा जो बड़े कैडर के नक्सली जी हैं, उनकी फ्रेम